सुनो भाई, अपने वादे संकल्प के अनुसार जो हमने वादा किया है कि प्रतिदिन मैं गीता कहूँगा, रामायण कहूँगा, चौपाइयाँ, क्योंकि इससे सुनने वाले और कहने वाले दोनों को फ़ायदा है। ज्ञान यज्ञ से पूजित होता है आदमी कि भगवान से हम कहें। आज 5वां अध्याय है, हिंदी में ही पढ़ रहे हैं ताकि समझ में आ जाए जो भगवद गीता में लिखा, कोई इधर उधर से फेरबदल करते हुए नहीं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांत निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। अर्जुन कहते हैं कि भगवान, आप संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए मेरे लिए कल्याणकारक, मेरे लिए हितकर क्या है उसे आप बताओ। भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, दोनों से कल्याण होगा, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन करने में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास से कर्म योग आसान है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, अब कर्मयोगी सन्यासी कौन है, क्या लक्षण है, ये बता रहे हैं कि जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, किसी की दुश्मनी नहीं करता और न किसी की आकांक्षा करता, ये भी नहीं चाहता कि कोई अपेक्षा हो, किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं करता और किसी से कोई दोष नहीं, किसी से दोस्ती नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से भय, प्रेम मस्त रहता तो संतोषी होगा। ये दोनों चीज़ें नहीं तो प्रेम ही रहेगा, अपना काम करेगा। तो जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा अपेक्षा रखता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। दो चीज़ें मुख्य हैं, ये आंतरिक है, ये हमें ही करना, कोई इसके लिए बहुत बड़ा किताब और बहुत बड़ा योगासन और शरीर को दंड ये सब नहीं। किसी से द्वेष न करें और कोई अपेक्षा न रखें किसी से, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त जाता है। हकीकत ये है कि या तो राग होगा और या कोई द्वेष होगा। किसी से प्रेम है, राग माने लगाव है, कोई काम नहीं हुआ उसी से दोष हो गया। अब चिंतन क्या है, वही राग वाला चलता रहेगा, भगवान का नहीं होगा 24 घंटा बस वही। फलवा ने यह कह दिया, घर बैठे दुश्मनी माने पड़े, वो तो बढ़िया मौज से अपना खा पी रहा, ऐसा खोपड़ी में चल रहा गिरे, हमको यह कह दिया, हमको वह कह दिया, दुश्मनी माने। इसी में लगभग पूरा संसार, बड़े बड़े पदाधिकारी भी या तो राग में फंसे हैं और या तो द्वेष में फंसे हैं। गाँव में चले जाओ, शहरों में चले जाओ, कहीं भी या तो राग होगा या तो द्वेष होगा, और दोनों चीज़ें हट गई, वही इग्नोर वाले इग्नोर कर दिए। अब क्रिकेट का तो नाम नहीं आ रहा, उससे हमने शिक्षा ली थी, उसने कहा था जो जिससे हमारी नहीं पट रही खाती हम इग्नोर करते हैं भाई, तुम भले हम भले, काहे तुम करें, काहे लड़ाई झगड़ा करें, इग्नोर कर दिए। हमको भी इग्नोर कर देना, ना राग से ना द्वेष से, काहे हम दुश्मनी करें भाई, का बिगाड़े। अब बिगाड़े भी हैं, दुश्मनी का है तो अपने मन में तो हम किए बैठे हैं ना। तो मुख्य बात है न किसी की आकांक्षा करना है, अपेक्षा करना, और न किसी से द्वेष करना, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए कोई लाठी डंडा चलाओ नहीं, अपने आप बंधन मुक्त हो गए। फंसे उसी में है, राग और द्वेष में, पकड़े हम ही हैं तो छोड़ेगा कौन, हम ही तो छोड़ेंगे। अरे मुट्ठी में हम राग द्वेष पकड़े, हम मुट्ठी छोड़ दिया तो भाग गए, सुखपूर्वक बंधन मुक्त हो गए। हम जंगल में बैठे हैं, खूब नाक मुँह सिकोड़ दे रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, और अंदर से भरा हुआ है राग और द्वेष, आशक लगाव, का हुआ छूट जाएगा क्या। बड़े बड़े आत्मा में राग द्वेष भरा रहता है,
हम इतनी संपत्ति है, इतना भाई बीघे का आश्रम है, यहाँ से पैसा लाना, वहाँ से लाना, ये करना वो करना, राग है। और इसको हम ही पकड़ना छोड़ना हम ही को तो है। छोड़ दिए तो बढ़िया, मैंने छोड़ना। उपरयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। राग द्वेष हटा, फल तो दोनों के, चाहे संन्यास मार के जाओ चाहे कर्म करके जाओ, अनासक्त भाव परमात्मा तो मिलाया है। ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग के फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। ज्ञान के माध्यम से, विवेक के माध्यम से जाओगे, कर्म करके जाओगे, कर्म तो दोनों में ही करना पड़ेगा, उससे तो छुटकारा नहीं है। लेकिन दोनों में जब तक समर्पण नहीं होगा, रास्ता एक ही, आसक्त नहीं होगी, राग द्वेष नहीं मिटेगा, परमात्मा मिलेगा। उद्देश्य दोनों का एक। अरे चाहे ये नाम बैठ के जाओ चाहे वह नाम बैठ जाओ, तरफ है ना, 20 नाम का 20वां पैर रखा जाएगा, फाट जाएगा। एक राजा को ज्ञान देना था, पूछ रहा था कि परमात्मा एक है, एक रास्ता से चलो, उनके समझ में ना आवे तो महात्मा जी चलो कल गंगा नहाने चलते हैं काशी के घाट पे। दशाश्वमेध घाट लेके गए। अब राजा का मामला बढ़िया सा उठे, नावें तैयार हो गई, उस पार जाना था। अब नाव वाले चिल्लान, साहब हमारी, राजा का मामला, हमारी नाव चलो, हमारी नाव चलो, हमारी नाव चलो। 100 नावें, राजा बैठेगा तो एक ही में ना। महात्मा तो पूछा ही है क्या, 100 नाव में कैसे आप जाएंगे? जाएंगे तो एक ही नाव से ना पार होगे, 100 पैर है नहीं आपके, ना 100 शरीर के सब में बैठ जाओगे, तो एक ही नाव से चलेंगे ना, तभी तो पार होके जाएंगे। और चाहे जितने सोने की 100 नाव में बैठे, जानना तो पार एक ही, तो एक रास्ते से जाओ। तब उसके समझ में आ गया, जो पहुंचना एक ही, चाहे 100 नाव में जाए अपने अपने, न चाहे वहाँ रास्ते अलग अलग, एक रास्ता पकड़ लो। 100 रास्ता पकड़ो, इसीलिए कहा गया ईस्ट एक होना चाहिए। अब ईस्ट पकड़ो तो आधी सकते वो हम जा रहे, वो हम जा रहे, वो सोचे तो उनका पुकार रहे, वो सोचे तुमका बुला रहा है। वही मेन चीज़ है, समझ का मामला है। एक रास्ता पकड़ ले, अपन चला। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग कर्मों के फल में एक देखता है वो यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रियों से द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। ये महत्वपूर्ण है। संन्यास में एक चीज़ की कठिनाई, अहम भाव रहेगा, मैं करता हूँ, मैं इंद्रियों को साध लिया, मैं प्राणायाम किया, इतने घंटे किया। क्यों कि मन इंद्रियों से द्वारा होने वाली संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। क्योंकि देहाभिमान रहता ना, ये नाश नहीं होता जल्दी। हमने किया समाज में भी तो, अरे हमने 1 महीना समाधि ले रहा है, वो नहीं जाएगा। अब वही मेन दुश्मन, मेन बिजली का पावर स्टेशन वही है। देहाभिमानी, देह का अभिमान रहता है। अव्यक्त विषय गति, जिसको निराकार ब्रह्म कहते हैं, दुख पूर्वक बड़ा कष्ट सह के होता है। होगा वही 0 पावर पे आएगा जब तक नहीं समर्पण होगा, लेकिन कठिनाई है। इसलिए कहा गया ज्ञान पंथ कृपान का धारा, दुधारी तलवार है, इधर बुझ के दिए कहीं, इधर तो ये कहीं। और भगवत रूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। भगवत स्वरूप को मनन करने वाला यानी सकामी पुरुष जल्दी प्राप्त हो जाता है। समर्पण यही भगवान है, इनमें सारी शक्ति है, मान लेता है, खोज करने नहीं बैठता। जिनका मन अपने वश में है,
जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा है, जिसका आत्मा ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता है। लेकिन जो सन्यासी लोग हैं वो क्या करते हैं, तत्व को जानने वालों तत्व को ढूंढा करते हैं। कितना तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो गुण ही गुणों में बरत रहे, प्रकृति ही सबका दे, हकीकत भी यही है। सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता मूंदता हुआ, जैसे पलकें झपक रही हैं, सब इंद्रियां अपने आप अर्थों में बरत रहे। इस प्रकार समझकर, यहाँ भी समझ ही आ गई, कुल मिला के वही आ गई चीज़, समझ ही ज्ञान। ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता, फिर वही समर्पण आ गया। कान घुमा के पकड़ो चाहे सीधे सीधे पकड़ लो, बात तो वही है ना। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। पाप से कैसे लिप्त नहीं होंगे, या पाप में कैसे संलिप्त हो जाएंगे, कैसे सौंध जाएंगे, जुड़ जाएंगे। सौंदव जिसको कहते हैं, पैर का चरम पे आकर सौंध जाता है ना। तो जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में जो किया सब परमात्मा को अर्पण, तो आप जानो आप कराओ पूजा पाठ, जब जो भी कराओ, कर्तापन नहीं रखे, हम ही किया। अरे शरीर तो भगवान दे, तुम कब करे वाले हो, मन बुद्धि जौनी चीज़ से कर रहे हो वह उन्हें का है, तो सब उन्हें का है, तो उन्हें को समर्पण करो। आए उन्हें का, लेकिन हम सांस खींच रहे, अरे वायु किसने दिया, भगवान ने दिया ना। जल किसने दिया, भगवान ने दिया। हम पी रहे हैं 6 गिलास, दिया किसने महाराज।